नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा तीसरी की गणित की पुस्तिका से अध्याय 4 क्या लंबा क्या छोटा। आइए इसे पढ़ें। एक बार लाली अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी। तभी वहाँ एक किसान रस्सी खरीदने आया। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ये लड़की है, इसका नाम है लाली और ये एक किसान है जो रस्सी खरीदने आया है। क्या मुझे 7 हाथ रस्सी दोगी? तो इस किसान ने क्या कहा कि मुझे 7 हाथ लंबी रस्सी दोगी। और ये लाली जो लड़की है ये उसको अपने हाथ से नापने लगी। यह रही 7 हाथ लंबी रस्सी। तो इस लाली ने, इस लड़की ने इसे अपने 7 हाथ के बराबर नाप दिया और ये रस्सी 7 हाथ लंबी तैयार कर दी। आगे, लेकिन यह तो केवल 6 हाथ लंबी है। तो इस किसान ने क्या कहा कि जो रस्सी दी गई है वह सिर्फ 6 हाथ लंबी है। लेकिन यह कैसे हुआ? लो अपने हाथ को इस रस्सी से नापो, फिर उस लंबाई का 7 गुना ले लो। तब किसान ने अपने हाथ को रस्सी से नापा और लाली ने उस रस्सी का 7 गुना किसान को दे दिया। तुम अपनी माँ का हाथ और अपना हाथ नापो, उनमें क्या अंतर है? तो बच्चों यहाँ क्या हुआ, किसान ने लाली से 7 हाथ लंबी रस्सी मांगी और लाली ने वो 7 हाथ लंबी रस्सी दी भी। लेकिन जब किसान ने उसे नापा तो वह 6 हाथ लंबी थी। ये अंतर, 1 हाथ का अंतर कैसे आया? ये अंतर इसलिए आया क्योंकि लाली के जो हाथ थे, जो उस लड़की के हाथ हैं, उसकी लंबाई और किसान के हाथों की लंबाई ये दोनों अलग हैं। लड़की के हाथ की लंबाई छोटी है, वहीं किसान के हाथ की लंबाई ज़्यादा है। तो इसलिए ये फ़र्क आया। आप भी इसे ट्राई करें, अपनी माँ के हाथ और अपना हाथ नापें और अंतर देखें कितना आता है। आइए आगे चलें। अगले पेज पर दिया गया है, सोचो कितने। डोरजी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा? तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं वह सड़क पार कितने कदमों में कर जाएगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कि वह कितने कदम लेगा। इतनी ही लंबाई, जितनी ये लंबाई है इतनी ही लंबाई और लें, इसके बराबर एक अनुमान लगाएं कि यहाँ तक हो जाएगी। तो ये हुआ 2, उसके बाद यहाँ तक होगा 3, 4 और 5। ये है उसका एक कदम, ये उसका दूसरा कदम, यहाँ हुए 3, 4 और यहाँ तक हो जाएंगे इसके 5 कदम। तो डोरजी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा? वह 5 कदमों में सड़क को पार कर जाएगा। आगे है, मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं? तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मेज है, इसमें इसी प्रकार से कितने और कप रखे जा सकते हैं? यहाँ है 3 कप। तो इसी साइज के आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कप के आसपास और इसमें यहाँ रखे जा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेज पर इस कतार में 6 कप और रखे जा सकते हैं। आइए आगे चलें। आगे है,
पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखने होंगे? तो एक के ऊपर एक आप यहाँ देख सकते हैं 2 घड़े हैं, तो तीसरा घड़ा अनुमान अगर हम लगाएं तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी प्रकार चौथा घड़ा यहाँ तक और ऊपर यहाँ इस टहनी तक आ जाएंगे। 3 घड़े और 2 घड़े पहले थे, 1 2, यहाँ आएगा तीसरा, यहाँ आएगा चौथा और यहाँ तक आ जाएगा 5वां घड़ा। तो 3 घड़े और इनके ऊपर आ सकते हैं। अगला है, इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? तो बच्चों यहाँ इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, इस शर्ट की इतनी ही लंबाई की और कितनी शर्ट यहाँ आएंगी, अनुमान आप लगा सकते हैं इसकी लंबाई लेते हुए। 1 2 3, तो 3 शर्ट और आ सकती हैं यहाँ, एक यहाँ, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ। तो इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? टोटल हो गए 4, 3 और एक ये थी पहले से 4। तो इस तार पर 4 कपड़े टांगे जा सकते हैं। आगे चलें। आगे है 1 सेंटीमीटर कितना होता है? बच्चों 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इस पेज पर ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, ये हमें स्केल दिया गया है। क्या दिया गया है? स्केल। और इस स्केल में आप नंबर देख सकते हैं, कितने नंबर हैं? 24 तक है। तो ये जो स्केल है ये 24 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ ये जो नंबर है 23 और है 24, ये पूरा है 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 22 से लेकर 23 तक है 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इनका जो गैप है वो सभी का आपस में अपने बराबर वाले के साथ 1 सेंटीमीटर का है। तो आइए अब देखें ये कितने सेंटीमीटर की हैं ये वस्तुएं जो दी गई हैं। पहला है हमारे पास ये छिपकली। ये छिपकली कितने सेंटीमीटर की है? आइए इस छिपकली की लंबाई गिने। इसको यहाँ से हम शुरू करेंगे 0 से, आगे चलते हुए ये हुआ 1 सेंटीमीटर, फिर होगा 2, फिर है 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये जो छिपकली है ये है 13 सेंटीमीटर लंबी। दूसरी दी गई है हमें यहाँ माचिस की तीली। तो आइए इसको भी गिने। बच्चों जहाँ से भी जो भी ऑब्जेक्ट शुरू होता है उसे हमें 0 लेना है उस पॉइंट को। तो छिपकली के केस में ये जो पॉइंट 1 था, इसे इस तीली के केस में हम लेंगे 0, जहाँ से ये शुरू होता है। 0 1 2 3 4। तो ये जो तीली है इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। आइए नीचे देखें। नीचे यहाँ देख सकते हैं एक हमें कलर दिया गया है, एक है डाइस और एक हमारे पास है पत्ती। तो पहले देखते हैं कलर हल्का भूरा, इसकी लंबाई कितनी है। जहाँ से ये शुरू होगा उस पॉइंट को हम लेंगे 0। तो ये हमने लिया 0। आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये जो डाइस है ये जहाँ से स्टार्ट होता है इस पॉइंट को हम लेंगे 0 और यहाँ तक ये है तो इस पॉइंट को हम लेंगे 1। तो इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। आगे है पत्ती। ये पत्ती जहाँ से स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम लेंगे 0
1 2 3 4। तो इस पत्ती की टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है 4 सेंटीमीटर। आइए आगे पढ़ें। माचिस की तीली 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमने देखा था कि माचिस की तीली जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, सही। पासे का हर किनारा 1 सेंटीमीटर का है। पासे का हर एक किनारा 1 सेंटीमीटर का है, सही। छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है। पत्ती डैश सेंटीमीटर लंबी है। तो बच्चों अभी हमने पत्ती को नापा था, वो कितनी थी? वो यहाँ आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो इसमें लिख लें 4 सेंटीमीटर। मोमी रंग क्रेयॉन, रंग को हमने नापा था यहाँ हल्का भूरा, वो कितने सेंटीमीटर लंबा था? 7 सेंटीमीटर। अगला है, अब ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल लो और उसे गौर से देखो, इसमें कितने सेंटीमीटर हैं? तो बच्चों आप सभी को अपना स्केल चेक करना है और इसमें यहाँ लिखना है कि वो कितना लंबा है। नॉर्मली जो एक स्केल होता है जो ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आता है उसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो भी स्केल है उसकी लंबाई लें और यहाँ लिखें। आइए आगे चलें। आगे है, जिस छोटे स्केल को तुम स्कूल में अक्सर इस्तेमाल में लाते हो वह कुछ ऐसा है। तो बच्चों आप ये स्केल देख सकते हैं नीचे, यहाँ एक स्केल दिया गया है। जो हमारे पास नॉर्मली एक स्केल होता है वो इस प्रकार का होता है 15 सेंटीमीटर तक। इसमें आप देख सकते हैं 0 से लेकर और 15 तक नंबर हैं। ये 0 से 15 सेंटीमीटर तक हम इसमें वस्तुएं नाप सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उनकी लंबाई आइए देखें यहाँ नीचे क्या दिया गया है। क्या 0 के निशान से नापना ज़्यादा आसान है? क्या 0 के निशान से नापना आसान है? जी हाँ, इसमें 0 के निशान से हम जो भी वस्तु नापते हैं उससे नापना आसान होता है। स्केल के पास बनाई गई चीज़ों को देखो और उनकी लंबाई बताओ। तो बच्चों यहाँ जो पहला ऑब्जेक्ट है नीचे की ओर आप इसे देख सकते हैं, ये है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद उससे ऊपर है, उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद है 3 सेंटीमीटर और उसके बाद ये जो नेल है ऊपर इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये चारों वस्तुएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 पर रखी गई हैं और इनकी लंबाई हमें देखनी बड़ी ही आसान लगी। 0 से जो भी चीज़ वस्तु रखी जाएंगी जिसको हम 0 से नापेंगे उसे हम बड़ी आसानी से नाप सकते हैं। स्केल में दिखाई गई छोटी छोटी लाइनों का क्या क्या इस्तेमाल होता है? बच्चों जो बड़ी लाइनें हैं उन पर आप देख सकते हैं कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे 0 है, ये वाली लाइन बड़ी है। उसके बाद 1 वाली लाइन भी बड़ी है। 2 वाली लाइन बड़ी है। इसी प्रकार जो यहाँ नंबर दिए गए हैं इन सब की लाइनें बड़ी हैं। लेकिन जो छोटी लाइनें हैं इनका क्या इस्तेमाल है? इनका इस्तेमाल भी हम लंबाई में करते हैं। जैसे वस्तुएं 1 सेंटीमीटर लंबी और उससे थोड़ी और लंबी हों। उदाहरण के तौर पर 1.2 सेंटीमीटर। अगर वस्तु इतनी लंबी है 1.2 सेंटीमीटर तो उसके लिए हम 1 तक तो गिनना ही है हमें और उसके बाद हम लेंगे ये छोटी वाली 2 लाइनें 1 2 यहाँ तक। ये हो गया 1.2 सेंटीमीटर। आइए आगे चलें। आगे है, अपने आसपास देखो और कुछ चीज़ें ढूंढो जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो। तो बच्चों ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो? इसमें आप लिख सकते हैं पेन, पेंसिल और जो भी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसके आसपास हो जो 10 सेंटीमीटर के, वो लिख सकते हैं। आगे है, जिनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच हो। इसके लिए आप लिख सकते हैं नोटबुक, हमारी जो कॉपी होती है उसकी लंबाई, बुक्स की लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है।
इसी प्रकार आप अपने अनुसार और भी वस्तुएं लिख सकते हैं। आगे है जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से कम हो, 1 सेंटीमीटर से भी कम। ऐसी कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं बच्चों? 1 सेंटीमीटर से कम में हम कह सकते हैं कि जो पेंसिल की निब होती है, लीड जो होती है, उसकी लंबाई पेंसिल से आगे वो छोटी सी होती है। अगर हम उसको नापने लगें तो वो 1 सेंटीमीटर से कम होती है। इसी प्रकार आप अपने अनुसार कोई भी एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। आगे है, अब इनमें से कुछ के चित्र यहाँ बनाओ। तो बच्चों ये जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किए जो भी एग्जाम्पल उनकी लंबाई के अनुसार, इनमें से आप जो भी बना सकते हैं वो यहाँ अपनी बुक्स में बनाएं। जैसे हमने 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में बुक्स ली थी, तो आप यहाँ एक बुक बना सकते हैं। इसी प्रकार पेंसिल बना सकते हैं। आप जो भी चाहें वो ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हैं। चूहे तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। बच्चों ये है चूहा और ये है जिराफ। चूहा जो होता है उसकी लंबाई बहुत कम होती है और जिराफ जो है उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। आप इनकी लंबाई का अंतर यहाँ स्केल से भी देख सकते हैं। तो बच्चों इस अध्याय में आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।